हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो डाला था रेड कलर का टी शर्ट जो मैंने पहना था, उस पे मुझे क्या फ़ील हो रहा था, क्या थॉट ट्रिगर हो रहे थे, मैंने उस पे बात करी थी। आप लोगों को बताया था कि मुझे रेड कलर से प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल देके समझाया था आप सभी को कि रेड कलर से आखिर दिक्कत कैसे हो रही है, प्रोसेस में उसका आप लोगों के साथ बताना चाह रहा था। मतलब एक एग्जांपल दे रहा था। ऐसे तो मैं हज़ार चीज़ों का एग्जांपल दे दूँ, वो अभी बची हुई है। अभी पहले आप मेरी स्टोरी तो जान लो, मुझे जान लो अच्छे से। मैं 7 महीने पहले जब डायग्नोस नहीं हुआ था तो मैं क्या करता था, बचपन से क्या होता था, मैं क्या समझता था खुद को, कैसे क्या करता था, ये सारी बातें पहले आप जान जाओगे तब थोड़ा क्या है कि इम्पोर्टेंट लगेगा, सारी चीज़ें को आप रिलेट कर पाओगे तब। अगर मैं बात करूँ, स्कूल लाइफ छोड़ देता हूँ, स्कूल लाइफ बाद में फिर कभी बता दूंगा। मैं रिसेंट 1 साल का कहानी अपना बताता हूँ, फिर जब मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो मैं डायरेक्ट अपने चाइल्डहुड से स्टार्ट करूँगा, तब की स्ट्रगल बताऊँगा, तब मुझे क्या चीज़ करने में अच्छा लगता था, क्या चीज़ नहीं। सच सच हर एक बात याद करके एक बिल्कुल सच सच बताऊँगा। मेमोरी तो वैसे भी ऑटिस्टिक लोगों की होती है थोड़ी मजबूत, तो मुझे याद रहती है बातें। जो अच्छी मेमोरी है, बुरी है, सारी कुछ जैसा है। पर्सनल तो नहीं बताने वाला, पर्सनल सबका अलग है। बाकी बुरी मतलब मैंने क्या फ़ील किया, मैं ये बोल सकता हूँ। आप मैं स्टोरी नहीं बता दूंगा कि मतलब उसके साथ ऐसा वैसा, ये चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, तो 1 साल पहले क्या करता था, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। 1 साल पहले तक मुझे नहीं पता था कि मुझे ऑटिज़म है। इसमें से आप जोड़ लोगे अप्रॉक्स 6 मंथ मुझे नहीं पता था कि मुझे ऑटिज़म है। और मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बात करूँगा खुद के प्रॉब्लम के बारे में, खुल के बात करूँगा। तो फ्यूचर में कुछ महीनों बात करूँगा, कुछ दिनों बाद, हफ्तों बात करूँगा। तो ऐसा है कि मतलब जब 6 महीने पहले मुझे नहीं पता था तो मेरा माइंडसेट क्या था, जब मैं टिपिकल समझता था खुद को, क्या सोचता था खुद के बारे में, क्या करना अच्छा लगता था, क्या करना चाहता था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो मैंने 1 साल का अगर स्टोरी रखा हूँ तो खुद का, मैं रहता था दिल्ली में, कैपिटल ऑफ इंडिया, आप सभी तो जानते ही हो। दिल्ली किस कौन नहीं जानता है। तो वहाँ पे रहना मेरे लिए, रहना, और वहाँ पे मुझे उम्मीद क्या थी कि मैं बिल्कुल समझ लो कि एकदम एक नई लाइफ मिलेगी तो सब कुछ बोझ धीरे धीरे हल्का हो जाएगा, प्रॉब्लम धीरे धीरे मतलब डाउन हो जाएगा, फिर सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलूँ, जाके बात करूँ उनसे। इस बारे में मैंने नहीं सोचा। मैंने क्या सोचा कि हाँ, लेकिन क्या था कि मैं अगर खुद को कहूँ कि मुझे जो जो प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे थॉट बार बार आना, रिपीटेटिव बिहेवियर हो गया था कुछ चीज़ों में, और ज़्यादा बोलना, एक्स्ट्रा बोल देता था किसी को बिना फ़िल्टर के, एग्रेशन बहुत ज़्यादा, एग्रेशन तो बहुत ज़्यादा, और छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में डीप थिंकिंग करना, मतलब कोई कुछ छोटा-सा भी कुछ बोल दिया तो उसको बहुत दूर तक रिलेट करना, बहुत दूर तक लेके जाना। ये सारी आदतें मेरे अंदर आ गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि अब मैं बात करता हूँ पहले कि मुझे जो दिक्कत हो रही थी, ऑटिज़म प्लस एडीएचडी, मुझे 2 चीज़ें थी। मुझे तब नहीं मालूम था कि मुझे 2 चीज़ें हैं। एक ऑटिज़म था, एक एडीएचडी, एडल्ट एडीएचडी। तो दो दो चीज़ों दोनों अलग हैं एक दूसरे से, बिल्कुल एक मत समझना। तब मुझे क्या लगता था कि मैं स्पोर्ट में कुछ स्पोर्टी नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ खेल नहीं रहा हूँ, क्रिकेट, बैडमिंटन, शायद इस वजह से मेरी जो थिंकिंग थी, एडीएचडी तब मुझे रेसिस्ट करता अगर मैं ये काम करता। तो मैंने किया नहीं क्योंकि मैं फिर भी फंसा रह गया। तब तक डॉक्टर से जब तक नहीं मिला, फंसा रह गया था मैं। तो उसमें क्या था कि तो मुझे स्पोर्टी बनना था, मतलब स्पोर्ट्समैन पर्सन एक बन जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मैंने स्टार्ट किया योगा। योगा मैंने करा है लगभग 7-8 महीने। ये है कि मतलब जब जब करता था योगा तो माइंड को काफ़ी रिलैक्स मिलता था। और एक तो योगा करता था, दूसरा प्राणायाम, 2 चीज़, क्योंकि प्राणायाम बिल्कुल रिलेटेड टू मेन माइंड है, इस वजह से थोड़ा फोकस उस पे मेरा ज़्यादा रहता था। बट अगर आप कहोगे तो योगा भी मैं 25-30 मिनट करता था, फिर प्राणायाम मेरा होता था 15 मिनट। सुबह के टाइम में योगा करता था मैं 6 बजे। तो एडीएचडी वालों और ऑटिज़म वालों की तो नींद ऐसे ही खुल जाती है 6 बजे, 5 बजे क्यों ना सो जाओ आप। तो ये आदत थी, मतलब ऐसा होता था कि बहुत जल्दी नींद खुल जाए। तो 5 बजे 6 बजे योगा करता था। फिर मेरा रूटीन था लाइब्रेरी जाना, पढ़ाई करना, क्योंकि गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन
एक जगह मेरा एडीएचडी ध्यान अटेंशन नहीं रहने देता था। मैं पढ़ने भी जाता था तो एक जगह टिक के रहने ही नहीं दे मेरा अटेंशन। छोटा छोटा सा बस थॉट चाहिए मेरे माइंड को भटकाने के लिए, तुरंत इधर से उधर, मतलब कितना भी कंसंट्रेट होके पढ़ रहा हूँ, बस सारा चीज़ इधर उधर हो गया, कहीं ना कहीं फंस जाता था। तो रिलैक्स होके नहीं पढ़ पाया एडीएचडी की वजह से। ऑटिज़म ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। ऑटिज़म मैं मानता हूँ, ऑटिज़म मुझे सोशल लाइफ और उसके बाद एक आध चीज़ में कोई छोटा मोटा किया होगा। दो चीज़ के अलावा मुझे ऑटिज़म से ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ जितना मुझे एडीएचडी ने परेशान किया। क्योंकि ये चीज़, मैं जो भी चीज़ें करना चाहता हूँ उस चीज़ में ये रोड़ा बनता था मेरा। मतलब कि पत्थर, रोड़ा पत्थर एक तरह का बीच में आना, चट्टान की तरह आगे बढ़ने से मुझे रोकता था एडीएचडी। क्योंकि एडीएचडी का था। अब एडीएचडी का कहीं से मैंने पढ़ा है, सुना भी है, तो अच्छी किताबें हैं, तो उनका क्या इसमें कहना था कि एडीएचडी ऐसी चीज़ है ना कि उसको अगर आप जितना पीसफुल बना सको इन्वायरमेंट, अपने मेंटल को पीस करके एडीएचडी को कंट्रोल पा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप को एडीएचडी है, आप स्पॉट पर्सन बन जाओ, जैसे मैं सोचता था कि मैं बहुत क्या कहूँ, एडीएचडी मुझे हाइपर एक्टिव रखता था। तो इस चीज़ की वजह से क्या था कि मैं इधर से उधर, उधर से उधर चलते रहता। तो खुद के बारे में मेरा एजम्पशन भी था कि मतलब स्पॉट पर्सन हो सकता है क्योंकि मैं एक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा, बट एडीएचडी एक्टिव करता था। इससे मेरे अंदर सुधार नहीं आता। अगर मैं बैडमिंटन या क्रिकेट पकड़ लेता तो अभी के इसमें, तो मेरा मतलब मुझे पीस नहीं मिलती इस चीज़ से। जो मैं सोच रहा था, मेरा एजम्पशन जो था वो गलत था। असल में क्या था कि एडीएचडी को शांत करने का मेरे पास जो तरीका था, मैं योगा कर रहा था और उसके बाद प्राणायाम कर रहा था। ये दो बेस्ट तरीका था जो कि एडीएचडी को कंट्रोल में रख सके। और मैं क्या सोच रहा था, मेरी थिंकिंग क्या थी कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए या बैडमिंटन खेलना चाहिए, तो ये मेरा एनर्जी को सारा है ये कर देगा, इधर सारा लग जाएगा, तो मुझे फिर पीस मिलने लगेगा। क्योंकि आप ये चीज़ जान रहे हो कि अगर आप थकाते हो खुद को तो रिलैक्स फील होता है, यही चीज़ है। क्योंकि मेरे बॉडी में एनर्जी ही इतना बच जाता था, थिंकिंग में चला जाए सारा। थिंकिंग से तो ओवर थिंकिंग में चला जाए, ओवर थिंकिंग से तो आप लोग जानते हो क्या प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, ओसीडी स्टार्ट हो जाती है। तो यही सब है। उसके बाद हाँ, योगा तो मैं करता रह गया। एडीएचडी का एक और चीज़ बताता हूँ मैं, प्रॉब्लम क्या होता था एडीएचडी में। एडीएचडी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, उस चीज़ में मेरा माइंड पीसफुल हो जाता था एडीएचडी में। अब जिस चीज़ में इंटरेस्ट कम भी हो ना, उस चीज़ को एडीएचडी भाई मेरा करने नहीं दे, बिल्कुल पढ़ाई करने नहीं दे। मैं तो रोज़ चाहता था। आप ये सोचो ना कि एडीएचडी लोग कभी लेज़ी हो ही नहीं सकते हैं, या तो दिमाग से मतलब बहुत मुश्किल है लेज़ी होना। वो बेड पे भी सोएंगे तो कभी इधर 2 सेकंड में इधर, 2 सेकंड में इधर करवट लेंगे, तो ऐसा चलते रहता है। तो लेज़ीनेस का कोई सवाल ही नहीं उठता था मेरे साथ एडीएचडी में। तो मैं ये बात सोचता था भाई इतनी एनर्जी, इतना माइंड में एनर्जी आता कहाँ से है। मैं कंफ्यूज रहता था बिल्कुल कि मतलब कि कुछ भी कर लो यार, बिल्कुल ये कर लो, फिर भी देखते हैं एनर्जी बचा हुआ है, थिंकिंग में लगा जाता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है माइंड। तो मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए, पढ़ा जाए। और इंटरेस्टिंग भी करता था। उसके अलावा कुछ प्रोडक्टिव भी हो जाए। पढ़ाई तो गवर्नमेंट का प्रिपरेशन का भी स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई करूँगा। ये चीज़ मुझे कर तो लेता था एडीएचडी के साथ में, ऐसा नहीं है, बैठ जाता था। मुझे ऑटिज़म से हाइपर फोकस मिलता था। ऑटिज़म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि एडीएचडी ही बहुत बड़ा टॉपिक है। एडीएचडी में फिर क्या करता था, पढ़ाई करने के लिए मैं बहुत मतलब स्ट्रगल तो मेरा मतलब टीन एज से था, जब से मैंने पढ़ाई को समझा। थोड़ा इमेजिनेशन कमज़ोर होता है ना ऑटिस्टिक लोगों का, थोड़ा रियलिटी से मतलब रिलेट नहीं कर पाते, तो मैं बचपन में रिलेट नहीं कर पाता था। तो इस वजह से थोड़ा लेट से समझ में आया पढ़ाई की वैल्यू। तो सेकंड थिंग क्या है कि हाँ, एडीएचडी। एडीएचडी जब मैं सोचूं कि अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करूं अच्छी जगह, तो मैं उस जगह पे भी ओवर थिंकिंग करने लग जाता था। उधर बैठूँ, अटेंशन टिकने ही नहीं दे, बिल्कुल एक जगह नहीं रुकता था। अब जो पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ फिर उसके कहानी में घुस जाता था, उस पर कहीं चला जाऊँ, या कुछ वैसा आ गया फिर मैं उसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल इमेजिनेशन बना लेता था। हर एक 5 लाइन पैराग्राफ के बाद यही होता था। एडीएचडी मुझे फिर रेस्टलेस बना दे, रेस्टलेस बना दे। चाहे मैं 4 घंटा लाइब्रेरी में क्यों ना बैठूँ, 2 घंटा क्यों नहीं बैठूँ, ऐसे ही होता था मेरे साथ। लेकिन किसी पढ़ तो लेता था, लेकिन माइंड पीसफुल नहीं होता था। माइंड क्या होता है कि ओवरवेल्म्ड हो जाता था, बिल्कुल लगता है एग्जॉस्ट हो गया माइंड, इस तरह से आपका तो पढ़ाई के बाद होता था। बट जिसमें कभी कभी इंटरेस्ट जिसमें आता था, पढ़ने में मज़ा आता था, मज़ा तो इसमें भी आता था, लेकिन थॉट इतना मिक्सअप कर देता था ना पकड़ के मुझे, ये थॉट आ गया, उधर से ये आ गया, सारा मिल के मैश बना दे, मैश होके माइंड में, और बिल्कुल माइंड रेस्टलेस हो जाता था, पीसफुल नहीं रहता था। कभी कभी हुआ तो वो पीसफुल का क्या
मतलब वैल्यू था। अगर कभी कभी पढ़ने के वक्त 2 घंटा 1 घंटा एक जगह मेरा अटेंशन कभी कभी रुक जाए तो मज़ा आ जाता सच में, माइंड बिल्कुल पीसफुल हो जाता था, हवा लाइट लगता था कि मतलब वो ज़िंदगी कहो ना कि टिपिकल रोज़ जीते हैं वैसी ज़िंदगी। मुझे समझो कि महीने में 1 दिन 2 दिन नसीब होता था, अटेंशन बिल्कुल किसी चीज़ पे शिफ्ट रहे तो कभी कभी ऐसा मतलब एडीएचडी वालों को नसीब होता है। बाकी सारा टाइम रेस्टलेस, सोओगे आप, डी ड्रीमिंग करोगे, सारी चीज़ें रहती है। लेकिन एडीएचडी का क्या है कि जितना जल्दी डायग्नोस करा लो आप उतना अच्छा है। क्योंकि अब भी अगर मुझे ऑटिज़म है ना, मुझे ऑटिज़म से की चिंता नहीं है जितनी एडीएचडी की है। लेकिन मैं बातें ऑटिज़म के बारे में ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को एडीएचडी समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों। उनको मतलब एक वो डुप्लीकेट वर्जन लगता है ऑटिज़म का एडीएचडी। लेकिन एडीएचडी ज़्यादा बेकार चीज़ मेरे हिसाब से, तो मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो ज़्यादा ये मिलता है। एडवांटेज है कि फास्ट थिंकिंग है, किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा जोर डालने के बाद कहीं से भी माइंड में खोज के वो मेमोरी निकाल लोगे, ये सारी चीज़ें होती है, एडवांटेज है। लेकिन मुझे डिजायर इसका डार्क साइड ज़्यादा मिल रहा है, परेशान ज़्यादा हो रहा हूँ। तो वही है कि अब भी मेरी लड़ाई जारी है एडीएचडी से, किसी तरह मैं एडीएचडी को डील करना सीख जाऊँ। बाकी सोशल क्या होना, सोशल किसी के नसीब में नहीं रहता तो नहीं होते हैं, वही बात है। किसी को रहता है, वो सोशल होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आसपास तो लोग आपके रहते तब भी हैं अपने, जब आप सोशल नहीं रहते हो, जब रहते हो सोशल तब भी आपके आसपास लोग रहते हैं। मेन आसपास के लोगों की ही वैल्यू होती है। तो यही चीज़ है। एडीएचडी मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा सर हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, मुझ पे थोड़ा आज हावी है, एडीएचडी लग रहा है। ठीक है, तब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे। अगर और जानकारी किसी को चाहिए होगा तो वैसे मैं देख लूँगा क्या क्या बच गया और एडीएचडी के बारे में। एडीएचडी बहुत बड़ा टॉपिक है और कुछ बातें करनी है इससे रिलेटेड खुद के बारे में। तो एडीएचडी का कहानी आपको अभी सुनाऊँगा मैं, अभी और वीडियो बनेंगी पहले एडीएचडी में, फिर बात करेंगे आराम से ऑटिज़म के बारे में। तब फिर ऑटिज़म का कर लेंगे तो दोनों को एक साथ बात करेंगे, दोनों चीज़ों के बारे में, ऑटिज़म विथ एडीएचडी। ठीक है दोस्तों, टाटा गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।